जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 को, जो कि 30 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखेंगे, वो भी जीके जीएस पॉइंट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न होगा, इसमें प्रश्न है कि अग्नि 4 मिसाइल की रेंज क्या है। तो अग्नि 4 मिसाइल का रेंज ऑप्शन बी 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर है। देखिए, अग्नि 4 IAST अग्निफायर, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के सामरिक बल कमान SFC के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अंत महाद्वीप के अंदर हिलकर मार सकने का क्षमता रखता है। देखिए, इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक है, जो कि बहुत बड़ा है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन माहलवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो राजस्व बंदोबस्त किस क्षेत्र में जो माहलवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी है नॉर्थ वेस्ट प्रोविज़न में। देखिए कौन आता है। माहलवाड़ी प्रणाली बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने राजस्व प्रणाली तैयार की, जो 1822 ईस्वी में लागू हुई। उनके निर्देश पर कलेक्टर गांव-गांव जाकर ज़मीन का निरीक्षण करते थे, खेतों की माप-जोख करते थे और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों और अधिकारों को दर्ज करते थे। राजस्व एकत्र करने और कंपनी को भुगतान करने का प्रभार जिम्मेदार बजाय ग्राम प्रधान को दिया गया था। इस व्यवस्था को माहलवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला है, इन विच ईयर डिड फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया, यानी भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1853। भारत में पहले ट्रेन 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच चला था, जो कि ईयर था 1853 ईस्वी में। यह ट्रेन केवल 34 किलोमीटर चली थी, तो डिस्टेंस भी याद रखिएगा, 34 किलोमीटर तक ही चला था। इस ट्रेन की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में भारत का पहला ट्रेन चला था। तो लॉर्ड डलहौजी के। अगला है, अ कॉन्टेम्पोररी रिवर डायनेस्टी ऑफ चोलाज इन साउथ इंडिया वाज, यानी दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था। तो देखिए कौन सा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कल्याणी के चालुक्य ऑफ कल्याणी। यही चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था। देखिए कैसे। कल्याणी के चालुक्य दक्षिण भारत में चोल वंश के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। इन दोनों राजवंशों के बीच 200 से अधिक वर्षों तक संघर्ष चला। यानी जो चोल वंश आपको पता होगा, बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध राजा थे साउथ इंडिया के, और उसके खिलाफ लड़ने वाले एक ही कल्याणी के चालुक्य दक्षिण भारत, उनके खिलाफ लड़ने वाले राजा थे, जो कि 200 वर्ष तक उनके बीच संघर्ष चला। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। तो प्रश्न पूछता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो विजयालय थे। उसका शासनकाल 1850 से 1871 तक चला था, विजयालय जी का। राजेंद्र चोल प्रथम, जो कि 1014 से 1044 में दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरलों में एक माना जाते हैं। तो प्रश्न बनता है कि राजेंद्र चोल का जो कार्यकाल था वह कौन सा वर्ष था। तो 1014 से 1044 था। अगला प्रश्न है, इन द बेस्ट हिंदी फिल्म कैटेगरी विच फिल्म won the 66th नेशनल अवार्ड इन 2020। तो यह करंट अफेयर का पूछा था प्रीवियस ईयर में 2020 में का सवाल के लिए, कि 2020 में हिंदी फिल्म का बेस्ट राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता था, कौन सा फिल्म ने।
तो देखिए अभी अभी इसका उत्तर बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल का करंट अफेयर पूछेगा तो कि हिंदी फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो वो याद करके जाइएगा। देखिए इसका होगा ऑप्शन बी, अंधाधुन। अंधाधुन बॉलीवुड का पिक्चर, ये हिंदी फिल्म जो कि 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। देखिए किस 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा नई दिल्ली हुई, जिसमें कई पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अंधाधुन को वर्ष सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार दिया गया था उस समय, जो वर्ष 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मरकर यानी मरकर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार तथा सुशांत सिंह द्वारा अभिनीत फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, मैकाल में अमरकंटक का पठार नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है, यानी कौन सा नदी है जो अमरकंटक पठार नदी के उद्गम स्थल का चिन्हित करता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी है जो अमरकंटक पठार नदी का उद्गम स्थल का चिन्हित करती है। देखिए कैसे, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। फिर नर्मदा का स्रोत नर्मदा कुंड है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक का ऐतिहासिक महत्व दो नदियों नर्मदा नदी और सोन नदी के उद्गम स्थल के रूप में माना नहीं है। अगला, संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रतो आर एसोसिएटेड विथ, यानी संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो संबंधित किससे हैं? तो देखिए संतोष ट्रॉफी दिया जाता है ऑप्शन सी, फुटबॉल में दिया जाता है संतोष ट्रॉफी। देखिए संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तहत क्षेत्रीय राज्य संघों और सरकारी संस्थानों द्वारा खेली जाने वाली एक एसोसिएशन फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता है। सुब्रतो कप का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय के मदद से किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेक एन इस्चुअरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मुहाना बनाती है? देखिए मुहाना कौन सा बनाती है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी यह मुहाना बनाती है। देखिए कैसे, नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थान से 1065 की ऊंचाई से निकलती है और यह मध्य प्रदेश में पीछे ही अभी पड़ा। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इससे पहले यह नदी मुहाना का निर्माण करती है। अगला है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब स्थापित किया गया, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1992 में किया गया था, जो कि देखिए भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती जानकी पटनायक थी उस समय। दूसरे आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मोहिनी गिरी थी। तीसरे आयोग का गठन 1999 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती विभा पार्थसारथी थी। ये आयोग का गठन 2014 ईस्वी में किया गया है, जिसकी अध्यक्ष सुश्री ललिता कुमार मंगलम है। तो हमने तीन और एक 4 सभी आयोग के बारे में, गठन के बारे में जाने। एक 1990, फिर 1992, फिर 1999 और फिर 2014। अगला प्रश्न है कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल है आपका ऑप्शन डी,
साउथ अमेरिका में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। देखिए, आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में एक रेगिस्तानी गिरिपथ पठार है जो एंडीज पर्वत के पश्चिम में प्रशांत तट पर 1600 किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित करती है। यह ध्रुवीय रेगिस्तानों की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करने वाला एकमात्र रेगिस्तान है। तो याद रखिएगा, आटाकामा ध्रुवीय रेगिस्तानों की तरह कम वर्षा प्राप्त करने वाली रेगिस्तान है। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय मौसम शुष्क और रातें मध्य ठंडी होती हैं। वर्षा की कमी अटकामा रेगिस्तान की सबसे प्रमुख विशेषता है।